नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत गोरहेला पंचायत में है और यहाँ पर यूनिफार्म कैटल एक दाना की कंपनी है। उनका वर्षोगांठ था और बहुत धूमधाम से मनाए हैं। और उनका एक उनमें सर है, एक सीईओ है, इनसे हम भी बात करेंगे इन दाने में क्या फ़ायदा है जो इनका दाना लोग किसान खिलाए। और बहुत सारे भी दाना है मार्केट में, वो दाना क्यों नहीं खिलाया जाए, इनका दाना खिलाया जाए। इनसे ही हम बात करेंगे क्या इनमें फ़ायदे हैं। दाना क्या नाम है सबसे पहले सर? जितेंद्र। जी सर, आपका यूनिफार्म जो है एक कैटल दाना है, जी जी। इसमें क्या फ़ायदा है? आपके दाना लोग क्यों खिलाएंगे? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भी दाना है। देखिए मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मार्केट बहुत बड़ी भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए लेकिन अंतर क्या है आपके दाना और मैं मार्केट के दाना में? उसी पे बता रहा हूँ। मैं देखिए एक चीज़ होती है कि आपको आपके सर में दर्द है, जी तो सर दर्द जो है वो बीमारी नहीं होती, वो रिज़ल्ट होता है। वो रिज़ल्ट होता है कि आपके शरीर में कोई और प्रॉब्लम है जिसका रिज़ल्ट सर दर्द है। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, सर दर्द की टैबलेट खा करके सर दर्द को दबा देते हैं, जबकि प्रॉब्लम कुछ और था। ठीक उसी तरीके से आपके पशु में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग एलोपैथी यानी कि केमिकल युक्त पशु आहार का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को दबा देते हैं, और जिसका रिज़ल्ट जो है बहुत दूर में और बहुत बुरा रिज़ल्ट आता है। हमारा पशु आहार जो है वो 100% आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है। तो इसका रिज़ल्ट आने में हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन लगे, मगर ये बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। ये 4 स्टेज पे काम करता है, 3 से 4 स्टेज पे। पहले स्टेज पे ये हमेशा पशु के स्वास्थ्य पे फोकस करेगा, उसके स्वास्थ्य को फुलफिल करेगा। दूसरे स्टेज पे यह दूध की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जैसे फैट और एसएनएफ को बढ़ाता है। जो लोग समिति में दूध सप्लाई करते हैं वो जानते होंगे। और तीसरा स्टेज जो है, तीसरे स्टेज पे ये दूध की मात्रा को बढ़ाता है। और चौथा फ़ायदा जो किसान को सबसे बड़ा होने वाला वो है कि ये आजकल जो पशुओं में प्रजनन क्षमता की जो कमी हो गई है उसको ये दूर कर देता है। दूध की बात की, जो दूध बढ़ाने का काम, लेकिन अदर भी मार्केट में जो दाना है उससे भी दूध बढ़ रहे हैं, किसान उसको भी खिला रहे हैं। दूध लेकिन बढ़ना, फायदे इसमें अंतर क्या होगा? दूध बढ़ना और दूध गुणवत्ता के साथ बढ़ना, जी दोनों में फ़र्क है। मार्केट में ऐसा कोई भी पशु आहार नहीं है जो दूध को गुणवत्ता के साथ बढ़ाए। मेरा पशु आहार दूध को गुणवत्ता के साथ बढ़ाता है, यानी कि दूध की क्वांटिटी बढ़ रही है, साथ में गुणवत्ता भी बढ़ रहा है। यानी कि बिना उसके फैट और एसएनएफ को कॉम्प्रोमाइज़ किए जी हम उसकी सेहत पे फोकस करते हैं, हम उसके क्वालिटी पे फोकस करते हैं, जी फिर क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। एक पशुपालक का साल में 5 से 6 हज़ार रुपया जी उस गाय के भैंस के ट्रीटमेंट पे खर्च हो जाता है। उस ट्रीटमेंट के पैसे को हमने पूरा ख़त्म कर दिया। जी वो ज़रूरत ही नहीं है हमारा पशु आहार खिलाने, क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस्ड फूड है, संतुलित पशु आहार जिसको बोलते हैं आप। जी। तो इस जब आप कोई भी चीज़ संतुलन से लेते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिक कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बैलेंस बना के चलना, बस वही बैलेंस हमने इसमें बनाया हुआ है। आपकी ये जो यूनिफार्म कंपनी है, बिहार में कितने जिलों में अभी तक फैल चुकी है? हम 3 जिले में काम कर रहे हैं अभी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। बहुत ही जल्दी हम मधुबनी और बेगूसराय में एंट्री करने वाले हैं। और बहुत डिमांड तो हमारे पास बहुत है, बहुत जगह से डिमांड आ रहा है। पर हम सर्विस अभी प्रोडक्ट वहीं पे भेजना पसंद करेंगे जहाँ पे हम उनको सर्विस दे सकें, जहाँ पे हम किसानों से मिल सकें, बात कर सकें। हमारा मकसद किसानों को, पशुपालकों को सिर्फ माल बेचना नहीं है, उनके साथ जुड़ना है, कनेक्ट करना है। उनके पॉकेट में हमारी वजह से 2 पैसे 3 पैसे की वृद्धि होनी चाहिए, और जब तक वो वृद्धि लगातार ना हो तब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे। ये हमारा आपकी एक और चीज़ देखे इसमें, 3G 4G 5G है। ये टेलीकॉम कंपनी में हम लोग जानते थे 3G होते हैं, 2G 3G 4G 5G। लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं जो एक यूनिफार्म कंपनी जो है ये 3G 4G और 5G दाना में लाई है। तो इन्हीं से हम जानेंगे ये क्या है 3G 4G 5G। एक एक करके बताइए ये आप सर। 3G 4G और 5G जो है ये नाम है, जी। ठीक है। और ये नाम हमने लेकिन सर नाम के साथ काम भी हो सकता है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको अपग्रेड करते हैं, बताते हैं आपको। ये नाम हमने इसलिए रखा बिकॉज आदमी आज के डेट में कनेक्टेड है 3G 4G 5G शब्द से। तो उसको समझ में आता है कि 3G टेक्नोलॉजी एक है, उसके ऊपर 4G की टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर 5G की 5G। टेक्नोलॉजी है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा पशु आहार है, जी जी जो 3G है, वो 18% क्रूड प्रोटीन के साथ है, जो 0 से 6 लीटर दूध जो गाय देती है जी। उसके लिए है 3G। 3G। जी और जो 6 से ऊपर दूध देती है 15 लीटर तक, जी उसके लिए हमारा 4G है, जो 20% क्रूड प्रोटीन के साथ है। जी और 15 से ऊपर दूध देने वाले पशु के लिए जो है हमारा
5G है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, दूध क्या है, प्रोटीन, कैल्शियम, आप जितना निकालेंगे उतना उसको खिलाना भी पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज करके किया है कि आप एक्स्ट्रा भी ना खिलाएं, संतुलित भी खिलाएं, आपके पशु को जो सूट करता है आप वो खिलाएं। क्या सर आप किसान को क्या सलाह देना चाहिएगा जनता एक्सप्रेस के माध्यम से जो अपने पशु को स्वच्छ रखे? देखिए किसान को मैं बहुत सिंपल सा सलाह, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसान को सलाह दूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ सभी किसान को मेरा सम्मान है, प्रणाम है कि उनकी वजह से हमारे यहाँ और शहर में बैठे प्रेसिडेंट से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक सबके यहाँ जो रोटी चलती है वो किसान की वजह से चलती है। पशुपालकों की वजह से हम अपनी आँख खोलते हैं, जो चाय पीते हैं ना, वो उन पशुपालकों का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। तो मैं उनको सलाह नहीं दूंगा। हाँ, एक अवेयरनेस की कमी है, एक जागरूकता की कमी है, अबोधपन है उनके अंदर, जानकारी का अभाव है। वो जानकारी उन तक मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि पशुपालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, बशर्ते आप इसको सही ढंग से करें। सही चीज़ का इनपुट ही सही चीज़ का आउटपुट देगा। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि आप अच्छा नहीं खिलाएंगे तो रिजल्ट अच्छा कहाँ से आएगा। आप बोल रहे थे सेमिनार में, हम सेमिनार आपका सुन रहा था, उसमें आपने ये भी एक जिक्र किया, जो गोबर और गौमूत्र का भी आपने जिक्र किया था। जी, किसान को पता नहीं है, गौमूत्र तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसका कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, और ये जैविक खाद के बारे में बोल रहे थे, बिल्कुल, तो थोड़ा किसान को इससे भी आप जागरूक कर। मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक पशुपालकों के मन में सिर्फ ये है कि उनके पास सिर्फ एक ही उत्पाद है, वो है दूध, और वो दूध बेचते हैं। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि दूध नहीं, दूध के अलावा गोबर भी है, गोमूत्र भी है, जिसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक खेती में सपोर्ट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेचुरल फार्मिंग के ऊपर इतना फोकस किए हुए है, आप लोग उस फोकस का हिस्सा बन करके आगे बढ़ सकते हैं और आने वाली जनरेशन को केमिकल मुक्त। देखिए आप, एक सिंपल सी चीज़ है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लाखों करोड़ों रुपए बैंक में छोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए, आपने सिस्टम खराब कर दिया, आपके जाने के बाद वही सिस्टम लाखों करोड़ों रुपए छीन लेगा। इससे बेटर है कि आप सिस्टम सही कीजिए। ठीक उसी तरीके से आप ज़मीन को ट्रीट कीजिए, आप जो ज़मीन का सिस्टम है उसको ट्रीट कीजिए, आप नेचुरल पद्धति से आइए, आपका ऑटोमेटिक जो है सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। आने वाली जनरेशन के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप आज शुरू करें, कल शुरू करें, 1 साल बाद शुरू करें या 5 साल बाद शुरू करें, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको जैविक पे आना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा। सर आप जैविक से एक चीज़ और बोल रहे थे, जो मशरूम की खेती, उस पर भी आपने फोकस किया था, वो किसान कैसे करेंगे सर? देखिए मशरूम की खेती जो है वो बहुत आसान है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो भूमिहीन है। यदि जो कहते हैं ना भूमिहीन लोग की, खेत जिनके पास नहीं है भी तो थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा है, वो कहते हैं कि हम किस चीज़ का खेती करें, कैसे करें, तो उनके लिए मशरूम तो वरदान है। और इतना हाई डिमांडिंग आइटम जिसका कोई जवाब नहीं है विश्व में। इस धरती पे यदि वेजिटेरियन में प्रोटीन का कोई बहुत रिचेस्ट सोर्स है, नाम लिया जाता है, तो उसमें मशरूम का नाम आता है। दवाइयाँ बनती हैं इसकी, पाउडर्स बनते हैं इनके, बिस्किट्स बनते हैं इनके, अचार बनता है इसका, तो उसमें कभी कोई कमी नहीं है। मशरूम हम उनको ट्रेनिंग देंगे, आप प्रोडक्शन कीजिए। और प्रॉब्लम आती है लोगों के पास कि उनको मार्केट नहीं मिलता है कि वो बेचे कहाँ पे, कहाँ भटकें, तो वो सॉल्यूशन हम उनको दे रहे हैं कि आपको बेचना कहीं नहीं है, आप हमारे लिए बनाइए और जो भी प्रोडक्शन होगा उसका हम आपसे ले लेंगे, और उसके बाद फिर हमारी कंपनी जो है अपने हिसाब से उसको मार्केट करेगी। क्योंकि देखिए एक कलेक्टिवाइजेशन, हमने बताया सहकारी कंपनी है, ये सब कलेक्ट जब होता है हम उसको मार्केट करेंगे, और उसको हम सिर्फ मार्केट ही नहीं, हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, हम उसके बिस्किट्स बनाएंगे, अचार बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बना करके जो है हम मार्केट में सप्लाई करेंगे उसको। डिमांड की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। एक चीज़ और इस पर बोल रहे थे सर, जो गाय का गोबर होता है ना, उससे आप लकड़ी का भी उपयोग बोले थे होगा, बिल्कुल, देखिए और उसके साथ साथ में एक चीज़ और बोल रहे थे उससे कि किसान को जैविक जैसे खाद बनेगी तो हम सप्लाई बनाए और हम सेल करेंगे, लेकिन अगर ये हो जाए तो किसान को प्लस पॉइंट हो जाएगा इनकम का। देखिए मैंने आपको बताया कि हम जो काम कर रहे हैं हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड मॉडल, केंद्रीकृत भी काम कर रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड भी काम कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड मॉडल में क्या है कि वो हमारा अपना एक R&D सेंटर है, अपना बहुत बड़ा एक सेटअप है, हम वहाँ पे सब कुछ करेंगे, हम गोबर मंगाएंगे और हम करेंगे। और दूसरा एक सेटअप हमने तैयार किया है डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, जहाँ पे हम किसानों को ही कहते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको गाइडेंस देते हैं, आप हमारे उसमें आप इसको कीजिए, बनाइए, और जो प्रोडक्शन आपका होगा, आप यदि उसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कीजिए, आप यदि उसको ओपन मार्केट में बेचना चाहते हैं बेचिए,
और फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमको दे दीजिए। आपके लिए मैं हमेशा मार्केट हूँ और हमें पता है कि हमें इस ग्लोबल मार्केट से कैसे कनेक्ट होना। मतलब आप ये मान के चलिए कि हम जो कंपनी है, एक कोऑपरेटिव कंपनी, ये एक कड़ी है किसान और मार्केट के बीच की, ठीक है। और उस कड़ी का एक जो हमारा अनुभव है, जो हमारे टीम है, उसके अनुभव को इस्तेमाल करते हुए कैसे आपके प्रोडक्ट को सही दाम में लोगों तक पहुंचाए, बिकॉज डिमांड भी है और सप्लाई भी है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो एक बैरियर आ जाता है बीच में कि मार्केट मिल नहीं पाता है, हम सही जगह किसान नहीं है जा उनको पाते। कहीं शहर जाने हम में सही दिक्कत जगह हो नहीं रही जा है। पाते, वो सही जगह हमने यहाँ पे बनाई है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और हम आपके साथ हैं। हमारा एक ही मकसद हमारी कंपनी का, आपकी जेब में पैसा बढ़ाना, हाउ टू इंक्रीज द। किसान के पॉकेट। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, उसमें हमारी कंपनी जितना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकती है करना चाहती है। यहाँ पे और भी व्यक्ति है जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, इन लोगों से भी हम कुछ राय ले लेते हैं। कुछ सेल्समैन है, कुछ मार्केटिंग में देखते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट का भी काम करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम शिवानंदन झा हुआ। आप क्या काम करते हैं यूनिफॉर्म में? आप सेल्स देखते हैं सर। तो कितने एरिया को कवर करते हैं आप? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। तीनों जिला कवर कर लेते हैं? जी, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय में? प्रखंड स्तरीय। प्रखंड स्तरीय। क्या इस कंपनी की डिमांड मार्केट में है अभी? जी, या डिमांड है। आपको जागरूक करना पड़ रहा है? जागरूकता फैलाना पड़ता है जी। और डिमांड भी है। इसलिए डिमांड है कि प्रेगनेंसी रेशियो मेरे पशु आहार में क्योर हो रहा है ज़्यादातर। जी। जी, और दूसरे में नहीं है? नहीं दिक्कत हो रही है। अपने किसान लोग खुद कहते हैं, हमें कहते हैं। अनुभव होता है क्योंकि हम फार्मर विजिट भी करते हैं, किसानों से मिलते हैं। तो आप तो ये किसान के साथ डायरेक्ट जाके बात जी, करते जी, हुए, तो किसान अपनी जो परेशानी हो आपको शेयर करते आप शेयर करते हैं, सामने रखते हैं, तो आप उनको तथ्य के हिसाब से समझाते हुए जी, जी। कैसे उनको समझा पाते हैं? उनसे मिलते हैं, उनकी दुखड़ा सुनते हैं, उसके बाद अपना आउटपुट इनपुट देते हैं। उनका सुनना, फिर अपना जो हम्म, ब्याह करना जी, जो कैसे हो। जी, जी, जी। और एक और भी यहाँ पे है, युवा है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार झा, आप क्या करते हैं? ये सेल्स मार्केटिंग कंपनी। दोनों आदमी सेम ही है, Yes. लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग होगा? हाँ, लगे समस्तीपुर। समस्तीपुर में। Yes. तो वहाँ पे लोग कैसे, किसान जो है वहाँ के, उनको कैसे अब समझा पाते हैं आप? समझाते हैं जिस तरह, क्योंकि आजकल जो भी हो रहा है अभी, जी। तो प्रजनन क्षमता खत्म हो रहा है, केमिकल युक्त दे रहा है, यूरिया का ये सबसे ज़्यादा समस्या तो हमको लगता है जो ये प्रजनन वाले जो हाँ, बात करें, जो वही गाय चीज़ है। मवेशी बच्चे नहीं दे पाते हैं समय पे। जैसे साल में एक बच्चे चाहे, लेकिन 2 साल 2.5 साल में होते हैं। लेकिन इसमें क्या ऐसा है जो साल भर पे प्रत्येक साल बच्चे देती है गाय? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि प्योर ऑर्गेनिक है, जस्ट इसमें जड़ी बूटी का अति से बना गया है। जो भी प्रजनन क्षमता उसको ख़त्म होता है, उस चीज़ को ये पूरा करने में सहयोग करती है, इसके लिए वो दिया जाता है। और इसमें एक और है जो आप जैविक बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें मशरूम की खेती के लिए बोल रहे हैं, तो इससे आप किसान को कैसे जागरूक कर रहे हैं गाँव जाके? मशरूम के बारे में तभी तो चल रहा है जी। इसका बात ही अभी चल रही है आगे तक। अभी जहाँ तक होगी उसको संभावना को अपना हम लोग पूरा आप करेंगे। कुछ बोल रहे थे? मेरे पशु आहार में एक विशेषता और है जी। कि जो मवेशी दूध देने में असमर्थ हो जा रही है, खाना पीना उनको के वजह दूध नहीं दे पा रही है। हाँ, लेकिन मेरे पशु आहार खिलाने के बाद एक रिजल्ट आया है, सर्वे जो हमने किया है, जी। तो उनका मवेशी दूध देना शुरू कर दिया। 1 से मतलब 1.5 लीटर दूध वो होने दूध नहीं दे रही थी, लगा। नहीं दे रहे। तो फिर वो ये पशु आहार खिलाने के बाद दूध दे रही है। जी, जी, ये सबसे बड़ी खुशी की बात मिली है हमें सर्वे से। और किसान के लिए सबसे बेस्ट है जो ये बोल रहे हैं, जो मेरा पशु आहार खाने के बाद जो खिलाएं किसान, उनके जो पशु से वो दूध नहीं, मतलब गांव समाज में बोलते हैं बिसूक जाना, मतलब दूध नहीं देना, वो भी पशु 1 से 1.5 लीटर दूध दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं 1 से 1.5 लीटर दूध दे रहे हैं, और किसान खुश होकर बोल रहे हैं जो मेरा पशु 1 से 1.5 लीटर दूध दे रहे हैं, जबकि कुछ टाइम से वो दूध में बिसूक गई थी और ये दाना खिलाने के बाद दूध दे रही। अगर ऐसा ये सही में है तो जितने भी किसान हैं, एक बार इस प्रोडक्ट को आप उपयोग करके देखिए। अगर सही लग रहा है तो इसमें इनका सहयोग कीजिए। आप लोग देखते रहे द जनता एक्सप्रेस।